जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने चैनल जन कल्याणकारी की तरफ से जन जन तक सच्ची और सही खबर होमगार्ड विभाग से। मैं विशेष तौर जिला मुजफ्फरनगर के कमांडेंट और वहाँ के बीओ और वहाँ के कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडरों को द्वारा जो होमगार्डों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं, जबरिया किया जा रहा। हमारे जिला अध्यक्ष के साथ भी जबरदस्ती करके लिखवाना चाह रहे थे। हमारे कोषाध्यक्ष के साथ, विजेंद्र जी के साथ और देवेंद्र जी के साथ जबरदस्ती करके साइन करवाना चाह रहे थे। बीओ जिले में जो हमारा वहाँ आगमन हो रहा है, वहाँ के जो अत्याचार से अत्याचार हो रहा है, हमारी एसोसिएशन होमगार्ड हाई कोर्ट के आदेशानुसार हमारा चेक फंड गोरखपुर रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी है। इसके बावजूद देख लीजिए, ये कमांडेंट मनमानी और तानाशाही पर मुजफ्फरनगर कमांडेंट उतारू हैं। इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इतिहास है, सत्य की विजय हुई है। और ये हो रहा हमारा कहीं नहीं गेस्ट हाउस, चरथावल के पास गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के अंदर है। मेरा हर साल के बाद अधिवेशन होना है कि किन किन जिलों की कार्यकारिणी, जिले की इकाइयां कितना काम किए और किन किन बातों को उठा के जवानों के सामने लाए हैं। जो हमारी लड़ाई चल रही है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो हमें मजदूर का दे दिया है, जबकि कांस्टेबल का खुला आदेश है, उसका अनुपालन ये विभाग नहीं किया, जिसकी रेड पटिशन 55A80/2021 जो फाइनली स्टेज पर है। तो ये पूरा ब्यौरा प्रदेश कार्यकारिणी देगी और हर चीज से अवगत कराएगी। इसको देखते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय जी को मुजफ्फरनगर, श्रीमान एसएसपी महोदय मुजफ्फरनगर, एएलयू मुजफ्फरनगर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया को भी सूचनार्थ मैंने प्रेषित कर दिया है पत्र। जो मैं गलत कानून का मैं भी जानता हूँ, कानून का पालन कर रहा हूँ और मैं तो कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कानून के द्वारा जो भी लेना है वो हमें, हमारा यदि अधिकार बन रहा है तो हमें जरूर मिलेगा। मैं किसी को न धरना न प्रदर्शन के खिलाफ रहा हूँ, रहूंगा। इसके बावजूद इन्होंने दोहरा हरण किया है। पुलिस लाइन से फर्जी पैसा बना जो पकड़ में आ गया है। अब कह रहे हैं कि उसके खाते में भेज दिया जाएगा, सरकार के खाते में भेज दिया जाएगा। फिर इनके खिलाफ अभी तक FIR क्यों नहीं हुई? ये खुल के गलत तमाम जवानों का पैसा फर्जी बनाया जा रहा। इधर होमगार्ड जवानों को लूट हो रही है और इधर सरकार के खजाना को इनके कमांडेंट और बीओ के द्वारा खाली किया जा रहा है। और इन्होंने एक महिला है, उससे 3-3.5 लाख रुपया लिया और उसको नौकरी दिए और उसके बाद उसको फिर निकाल दिए। उसका पैसा भी नहीं दिए हैं। और अभी इनके पर गलत तरीके से कार्य कर रहे थे। माननीय सूचना आयोग महोदय जी की तरफ से इनके वेतन से काटने के लिए
25,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ है। वो डीएम साहब को प्रेषित किया गया है आयोग के द्वारा। तो ये फिर भी ये वहां ना पहुंचने के लिए होमगार्ड जवानों के लिए सबको धमकाया जा रहा है कंपनी वाइज से, कमांडेंट महोदय के द्वारा और बीओ के द्वारा और कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों के द्वारा मारपीट भी की जा रही, धमकी दी जा रही और उनको नोटिस देने का भय दिखाया जा रहा। ये मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से कहेंगे इस पे इनके कमांडेंट के खिलाफ, होमगार्ड कमांडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं श्रीमान पुलिस कप्तान मुजफ्फरनगर से निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए ताकि हमारे जवान शोषण और अन्याय से बच सकें, अपने हक और अधिकार को जाने। और जो उनको धमकाया जा रहा और ऐसे धमकाया जा रहा कि ये पनिशमेंट देते हैं कि एक को दे के दिखा देते हैं, जिनके देख के रोंवा थर्रा जाते हैं, फिर वो अपनी जबान नहीं खोलना चाहता है। ये सच्ची और सही खबर है। इस पे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों। ये वही कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो ये गलत किए हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मेरे सारा संज्ञान प्रदेश कार्यकारिणी के उसमें आ जाएगा। हो सकता है ये श्रीमान जिलाधिकारी से जाके सारा रिकॉर्ड रखे, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इससे बचने के लिए मुजफ्फरनगर जवानों को धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, मैं रिकॉर्ड के साथ डाल रहा हूं, इसको देख लीजिए। और श्रीमान जिलाधिकारी साहब को ध्यान देना चाहिए और वहां कप्तान महोदय जी श्रीमान जी को ध्यान देना चाहिए, वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का ध्यान देना चाहिए और वहां के एएलआई को सरकार तक पहुंचने, जो ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, ये पहुंचाने का कार्य मैं निवेदन करूंगा एएलआई महोदय जी से कि ये खबर पहुंचनी चाहिए सरकार तक। ये महाभ्रष्टाचार मचाए हुए हैं और उस पे इसीलिए संघ और एसोसिएशन होती हैं। यदि कोई अधिकारी और विभाग का गलत करता है, उसका जवानों कर्मचारियों के साथ गलत ना होने पाए। तो ये क्या वेतन नहीं पाते हैं? ऐसा लगता है कि होमगार्ड की सैलरी जो बढ़ी है वो यही सब छीन लिए रहे हैं। होमगार्ड जीने पर मजबूर है, त्राहि में कर रहा है। इस पे जिस शब्दों में प्रदेश कार्यकारिणी निंदा कर रही है, वो जो शब्द हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पे संज्ञान लें और प्रदेश के मुखिया, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश अनिल कुमार साहब ध्यान दें, डीजी साहब श्रीमान बीके मौर्य साहब ध्यान दें और डीआईजी श्रीमान विवेक सिंह साहब इस पे संज्ञान स्वतः लें। मैं जो भी रिपोर्ट मैं नहीं करना चाहता था, यदि मुझे वहां से साथियों के साथ मिलेगा, मैं वो विभाग तक अवगत कराएंगे साथियों के साथ। तो इस पे कमांडेंट को मुजफ्फरनगर पे संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। और मैं अपना अधिवेशन करने जा रहा हूं, मैं वो भी रोड पे नहीं, गेस्ट हाउस में है। मैं कानून का नहीं तोड़ रहा हूं, मैं कानून का लड़ाई लड़ रहा हूं और कानून की रखरखाव भी जानता हूं, सम्मान करना भी जानता हूं। ये लोग तो श्रीमान डीजी साहब और प्रमुख सचिव और शासनादेश जो हो रहे हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं और विभाग को तार तार कर रहे हैं, वर्दी को दाग दाग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, होमगार्ड के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग प्रदेश कार्यकारिणी करती है। मैं हमेशा धरने के पक्ष में नहीं रहा हूं, मैं हमेशा कानून के पक्ष में रहा हूं। जो कानून कहेगा देगा उसका हम पालन करेंगे और कानून का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।